हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा आपका फिजिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका हमारे आज के लेक्चर में, जिसमें टॉपिक है सूक्ष्मदर्शी, यानी कि अध्याय 5 चल रहा है हमारा, प्रकाशिकी यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और इसका आज हमें सूक्ष्मदर्शी आज समझना है कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। अभी तक हमने पुराने लेक्चर्स में दूरदर्शी देखे हैं। यदि वो वीडियो आपको देखने हो तो वो वीडियो जाके आप हमारे ब्लूप्रिंट डिजिटल की यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएंगे। तो आइए बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी की। सूक्ष्मदर्शी, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि सूक्ष्मदर्शी बहुत छोटी यानी कि सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए प्रयोग में की जाती है, प्रयोग में ली जाती हैं। जैसे कि बहुत सूक्ष्म वस्तुएं होती हैं, छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, तो उनको बड़ा करने के लिए कि वो जो है हमें ठीक प्रकार से दिखाई नहीं दे रही होती है, और यदि हम उनका अध्ययन करना चाहते हैं तो उनको बड़ा करके देखने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या करता है, सूक्ष्म वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब हमारी आँख के पास बना देता है, जिससे कि हमें जो है बड़े प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, बड़ी वस्तु का आकार बड़ा दिखाई देता है। तो सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार के होते हैं? सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं। पहला है सरल आवर्धक अथवा सरल सूक्ष्मदर्शी, और दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल आवर्धक यानी सरल सूक्ष्मदर्शी जो है उसको हम सिंपल मैग्नीफायर और सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, और साथ में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंग्लिश में कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सरल आवर्धक अथवा सरल सूक्ष्मदर्शी पर, यानी कि पहले जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो क्या चल रहा है, सरल आवर्धक और सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल आवर्धक एवं सरल सूक्ष्मदर्शी में हम एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस को हम एक फ्रेम के अंदर लगाते हैं, फ्रेम के अंदर लगा हुआ होता है ये कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और जिसके एक तरफ हैंडल जुड़ा होता है, ताकि आसानी से इसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, यानी कि सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा आकार देख पाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हैंडल को पकड़कर उस वस्तु की ओर ले जाते हैं और अपनी आँख को इसके पास, इसके लेंस के पास रखते हैं, तो वो वस्तु हमें क्या होती है, बड़ी दिखाई देती है, आवर्धित दिखाई देती है। तो इसका एक सिद्धांत है, यानी कि इस वाली सूक्ष्मदर्शी का क्या सिद्धांत है, एक सिद्धांत पर हम बात करेंगे। तो सिद्धांत क्या है, सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल। इस सरल सूक्ष्मदर्शी में यानी कि सरल मैग्नीफायर के अंदर, सरल मैग्नीफायर के अंदर क्या करते हैं कि वस्तु को लेंस के फोकस, और जो लेंस का क्या होता है, लेंस का फोकस, जो फोकस यहाँ कहीं होगा, फोकस यहाँ कहीं होगा, ये लेंस है, मान लो ये वाला जो लेंस दिखाया हुआ है वो ये लेंस है। इस लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं वस्तु को रखते हैं, यानी कि इस प्रकार से देखते हैं सूक्ष्मदर्शी से। जैसे ये सूक्ष्मदर्शी है, इस तरह से सरल मैग्नीफायर है, तो इससे हम क्या करते हैं, उस वस्तु की ओर ले जाते हैं, और उसकी जो दूरी होनी चाहिए इससे, वो इतनी होनी चाहिए लेंस से कि जैसे कि ये प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में कहीं पे वस्तु हो। और ये क्या करता है, फिर इसका बड़ा प्रतिबिंब बना देता है इस प्रकार से A' B', यानी कि वस्तु कहाँ रखी है, A B रखी है, प्रकाशिक केंद्र और कहीं फोकस के बीच में रखी है वस्तु, और ये क्या करता है, इसका बड़ा प्रतिबिंब A' B' बना देता है। तो इस प्रकार से ये इसका सिद्धांत है कि वस्तु कहाँ रखी जाए, वस्तु F व C के बीच रखी जाती है। क्या रखी जाती है, बीच रखी जाती है। और इस स्थिति में जब ये बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बन जाता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बनता है, आवर्धित बनता है, आवर्धित और आभासी बनता है। क्या बनता है, आभासी बनता है। तो इस प्रकार से ये सरल आवर्धक तो सरल सूक्ष्मदर्शी काम करता है। अब हम ये मान लें कि जो यदि वस्तु कहाँ रखी गई थी, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, और हम मानते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन जाता है। यही इसका सिद्धांत है, सिद्धांत भी यही है इसका कि यदि वस्तु F और C के बीच में रखी जाएगी तो प्रतिबिंब सीधा आवर्धित और आभासी बनेगा, तथा
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, न्यूनतम दूरी यानी कि d पर बनेगा। तो इसका आवर्धन कैसे निकालते हैं हम? आवर्धन होता है m बराबर v बटे u, सीधा सा आवर्धन m बराबर v बटे u बराबर i बटे o, ये हमने सूत्र पढ़े हैं पहले चैप्टर्स में। तो इसको v को हम बाहर कर लेते हैं, ये अंदर क्या रह गया है 1 बटा u रह गया है, ठीक है। यहाँ पर हम लेंस का सूत्र लगा देते हैं। तो लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र होता है 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा f। यदि मैं 1 बटा u निकाल लूँ तो 1 बटा f इधर आ जाएगा, तो 1 बटा v माइनस 1 बटा f ये इससे आ जाएगा। तो इस v की जगह, इस 1 बटे u की जगह मैं ये रख देता हूँ 1 बटा v माइनस 1 बटा f। और m बराबर क्या होता है? v अंदर गुणा होगी तो v बटा v माइनस v बटा f, ये 1 हो गया। तो m बराबर 1 माइनस v बटा f। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? d पर बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई? d हो गई। तो m कितना हो गया? m बराबर, और v को क्या रखेंगे हम यहाँ पर? माइनस का d, क्या रखेंगे? क्योंकि प्रतिबिंब लेंस के इधर बनता है, तो v बराबर माइनस का d, तो ये माइनस का d बटे f, यानी कि m क्या आ गया? 1 प्लस d बटा f। तो ये हमारा सूत्र निकल आता है। इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करके लिख सकते हैं, तो m बराबर 1 प्लस d बटा f। तो इस प्रकार से हम सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन निकाल सकते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। जैसे कि आपने सरल सूक्ष्मदर्शी देखा, तो उसकी तुलना में इसकी आवर्धन क्षमता बहुत अधिक होती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी हमने अभी आपको समझाया, तो उसकी तुलना में इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? बहुत अधिक होगी। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये आँख के समीप बहुत छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और ये इसे आँख के समीप ही, मतलब इसे आँख के समीप जो वस्तुएं होती हैं हमारी, उनको बड़ा देखने के लिए, उनको ताकि वो बड़ी दिखाई दे, उसके लिए हम इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले इसका हम कंस्ट्रक्शन समझते हैं, यानी कि संरचना क्या होती है। तो संरचना यानी कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है? ये किस प्रकार से इसका पूरा उपकरण समायोजित होता है, वो हम समझते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है कि एक बेलनाकार नली होती है। इस बेलनाकार नली के एक सिरे पर एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है, यानी कि इस वाले की फोकस दूरी क्या होगी? कम होगी। फोकस दूरी कम होती है और द्वारक भी छोटा होता है। द्वारक भी क्या होता है? छोटा होता है। फोकस दूरी कम है, द्वारक छोटा होता है, इसे हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं। और इसी प्रकार एक अन्य नली होती है, एक दूसरी नली होती है जो कि छोटी होती है। ये लंबी नली होती है जिसमें ये आपका अभिदर्शक लेंस होता है। एक दूसरी छोटी नली होती है जिसमें हमारा जो होता है नेत्रिका लगी होती है। उसके अंदर हम नेत्रिका के रूप में हम क्या लेते हैं? बड़ी फोकस दूरी का और बड़े द्वारक का हम एक दूसरा उत्तल लेंस लेते हैं, जिसे हम नेत्रिका हम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अभिदर्शक लेंस, इसे कहते हैं नेत्रिका, यानी कि अभिनेत्र लेंस होता है ये। तो अभिनेत्र लेंस के फोकस पर क्रॉस तार होता है। कैसा होता है? क्रॉस तार। जो अभिनेत्रिका का जो फोकस होगा, यानी यहाँ पर क्या होता है? क्रॉस तार लगा होता है। तो इस प्रकार से जो होता है नली के अंदर, जैसे नली का एक ये गोलीय द्वारक है नली का, तो उसमें इस प्रकार से क्रॉस तार लगा होता है। तो उस पे हम इस लेंस के द्वारा फोकस करते हैं ताकि हमें क्रॉस तार दिखाई दे। ठीक है, फोकस कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि नली को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। इनमें दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है, जिसकी सहायता से पहली नली को दूसरी नली में आगे पीछे खिसकाया जा सकता है और इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी को समायोजित किया जा सकता है। अब ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, यानी कि संरचना क्या होती है, क्या क्या होता है इसके अंदर। इसके अलावा दूसरी आती है बात इसमें समायोजन की संरचना तो हम पता चल गई, परंतु समायोजन कैसे करते हैं, इस नली को किस प्रकार से रखते हैं ताकि प्रतिबिंब बने। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्रॉस तार था, क्रॉस तार को इस प्रकार से समायोजित करते हैं। हम नली को आगे पीछे के इस प्रकार खिसकाते हैं कि जो नेत्रिका
से वो क्रॉस तार हमें दिखाई दे, नेत्रिका में स्पष्ट दिखाई दे क्रॉस तार हमें। और इसको जो आपका अभिदर्शक लेंस को किसके सामने रखते हैं? वस्तु के सामने रखते हैं। वस्तु के सामने इस को रखा जाता है और वस्तु को जब सामने रखते हैं तो इस प्रकार फिर हम जब नेत्रिका के द्वारा देखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनना चाहिए, जो इसके द्वारा प्रतिबिंब बनना चाहिए, जो कि यहाँ बनता है, ठीक है, तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? क्रॉस तार पर बनना चाहिए, यानी कि क्रॉस तार इस प्रतिबिंब के ऊपर आ जाना चाहिए। मान लीजिए क्रॉस, ये आपको प्रतिबिंब बन रहा है A1 B1, तो क्रॉस तार भी इसका यहाँ पर दिखाई देना चाहिए इस प्रकार से, यानी क्रॉस तार पर दिखाई देना चाहिए और इसमें लंबन नहीं होना चाहिए। लंबन से मतलब है कि आपका प्रतिबिंब तो ये है और क्रॉस तार आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो ये लंबन कहलाता है। इस प्रकार से इसके ऊपर, ठीक इसके ऊपर आना चाहिए। ये वाली रेखा भी क्रॉस तार की, यानी कि ये रेखा क्रॉस तार की और ये रेखा क्रॉस तार की ठीक इसके ऊपर आनी चाहिए, तो इसे हम कहते हैं लंबन का ना होना। तो ये लंबन हमें नेत्रिका को आगे पीछे खिसका करके इस लंबन को खत्म करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम इसका समायोजन कर लेते हैं। और जो वस्तु रखी जाती है, वस्तु को हम इस लेंस के कहाँ रखते हैं? इस फोकस से थोड़ा सा दूर रखते हैं, फोकस के परे रखते हैं और इसको इस प्रकार समायोजित करते हैं कि क्रॉस तार हमें इस प्रतिबिंब के ऊपर दिखाई दे, बिना लंबन के, लंबन ना हो। अब हम वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है वो देखते हैं। तो हेडिंग क्या आएगी? वस्तु का प्रतिबिंब बनना। वस्तु का प्रतिबिंब बनना। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है इसमें मैं समझाता हूं आपको। तो क्या होता है कि वस्तु को लेंस की, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी के परे रखते हैं हम। जब परे रखते हैं तो ये क्या करता है, इस AB वस्तु से दो किरणें चलती हैं और इस प्रकार से यहाँ पर काटती हैं। हमने समायोजन आपको बताया, समायोजन क्रॉस तार कर लिया था हमने प्रतिबिंब के साथ में। तो जब प्रतिबिंब यहाँ बनता है तो प्रतिबिंब किस जगह बन गया? इस नेत्रिका के प्रथम फोकस, यानी कि प्रथम फोकस से और प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बन जाता है। कहीं पर कहाँ बन जाता है? नेत्रिका का प्रथम फोकस F' और नेत्रिका का जो आपका प्रकाशिक केंद्र है उसके बीच में कहीं बन जाता है। इस प्रकार से A1 B1 प्रतिबिंब बन जाता है। अब ये क्या करता है नेत्रिका इसको, इस A1 B1 को, जो कि प्रतिबिंब किसने बनाया? इसने बनाया। इसे आभासी वस्तु समझता है और आभासी वस्तु समझकर ये इसका दूसरा प्रतिबिंब बना देती है, जो कि इस वस्तु से भी परे बनता है। तो यानी कहाँ बन जाता है? A2 B2 एक प्रतिबिंब बन जाता है, F' के बाद में बन जाता है और ये जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। बड़ा बनता है, आवर्धित बनता है और आभासी बनता है और साथ में उल्टा बनता है, वस्तु से उल्टा बनता है प्रतिबिंब ये। ठीक है, तो ये क्या काम कर दिए? इस B2 की यदि हम स्थिति जानना चाहेंगे, B2 की स्थिति क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, जहां पर ये B1 की स्थिति हमें पता चली थी, यहां से हम दो रेखाएं आगे बढ़ाते हैं। एक जो प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जाती है और दूसरी रेखा प्रकाशिक अक्ष, ये जो प्रकाशिक अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं, जो कि यहां से होकर गुजरती है और इसे हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, जो कि कहां चली जाती है? प्रकाशिक अक्ष के समांतर और ये लेंस से टकराने के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात ये F से होकर चली जाती है, जो कि नेत्रिका का द्वितीय फोकस होता है। और जो ये वाली रेखा है ये प्रकाशिक केंद्र से होती हुई सीधे निकल जाती है। इन दोनों रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो ये B2 पर काटती हैं। कहाँ काटती हैं? B2 पर काटती हैं। और इस प्रकार ये दो अन्य रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इनके ये आपकी कहाँ जा रही है? हमारी आंख में चली जाती है, प्रेक्षक की आंख में चली जाती है, जो कि नेत्रिका से देख रहा होता है। तो इस प्रकार से ये प्रतिबिंब A2 B2 हमें दिखाई देता है। और ये A2 B2 कहाँ बना हुआ है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। एक स्थिति इसमें ये आती है, यदि ये प्रतिबिंब जो है आपका प्रकाशिक केंद्र और F' जो कि प्रथम फोकस था नेत्रिका का, बीच में ना बनकर यदि ये इसी पर बन जाता, कहाँ बन जाता? F' पर बन जाता प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब F' के ऊपर बन जाता ये पहला प्रतिबिंब। तो जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है ये अनंत पर जाकर बनता। कहाँ बनता? अनंत पर जाकर बनता। तो ये इसकी स्थिति आ जाती है। अब इसका हम सूत्र डिराइव करते हैं, सूत्र का निगमन करते हैं। आवर्धन क्षमता हम देखते हैं कैसे निकलती है।
अब हम क्या देखते हैं इस चित्र के अंदर कि जो अंतिम प्रतिबिंब है ये नेत्रिका पर कौन सा कोण बनाता है, बीटा कोण बनाता है। A2B2 इस नेत्रिका पर बीटा कोण बनाता है और बीटा जो है जो कोण बन रहा है इसे हम ये मानते हैं कि इस प्रतिबिंब ने आंख पर बनाया है, क्योंकि आंख के द्वारा ही देखा जा रहा है। तो अंतिम प्रतिबिंब आंख पर कोण बीटा बनाता है। tan बीटा निकालेंगे। इस वाले त्रिभुज में देखिए A1B1E में tan बीटा जब हम निकालते हैं ये वाला तो क्या आता है, लंब बटे आधार, यानी A1B1 बटे A1E, A1B1 बटे A1E आ जाता है। तो ये हम कहते हैं कि वस्तु छोटी है, तो वस्तु छोटी है तो उसके द्वारा जो दर्शन कोण बनेगा प्रतिबिंब द्वारा वो भी कैसा होगा, छोटा होगा। तो वस्तु क्या थी, छोटी है, तब tan बीटा की जगह हम केवल बीटा ले लेंगे। बीटा बराबर A1B1 बटे A1E, यानी कि पहली समीकरण हो गई हमारी, बीटा निकल आया। अब हम ये कहते हैं कि वस्तु, मान लिया कि AB वस्तु जो है, ये वाली वस्तु AB जो है, AB आंख पर जो कोण बनाती है, इस जगह आंख है हमारी, यहाँ पर एक कोण बनाती है और वो कोण जो है वो D दूरी पर बनाती है। कहाँ बनाती है, आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाती है और वो कोण क्या बनाती है, अल्फा बनाती है। तब tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार AB बटे AE, यानी कि A की जगह हम क्या रख देंगे, AB बटे D। A क्या दूरी है, D दूरी है, और tan अल्फा की जगह अल्फा ही आ जाएगा क्योंकि कोण क्या है, छोटा बन रहा है। तो अल्फा बराबर AB बटे D। अब आवर्धन क्या होता है, आवर्धन होता है m बराबर बीटा बटे अल्फा। प्रतिबिंब ने जो कोण बनाया आप पर और जो वस्तु ने कोण बनाया, तो बीटा कितना है हमारा, ये है A1B1 बटे A1E बटा AB बटा D। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, A1B1 बटे AB और ऊपर आ जाएगा D बटे A1E, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि A1B1 कहाँ है, A1B1 हमारा यहाँ पर है। इसकी अभिदर्शक की इस A1B1 से दूरी कितनी है, VO। इस A1B1 की जगह इसकी दूरी रख दो, कितनी है, VO रख दी। ठीक है, और साथ में क्या रख दिया, क्योंकि ये सूत्र हमने क्या पढ़ा था पहले कि m बराबर क्या होता है, V I बटा O बराबर V बटा U, ये सूत्र पढ़ा हुआ है। तो I क्या है हमारा, I और O ये दिए हुए हैं, प्रतिबिंब I होता है, O क्या होता है, वस्तु होती है, तो वस्तु के आकार थे ये, और इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, V बटा U, इनकी दूरियां रख सकते हैं। तो V कितना दिया हुआ है, यहाँ से ये VO दिया हुआ है, और AB की दूरी कितनी है अभिदर्शक से, ये आपकी UO है। तो UO हम यहाँ रख देंगे इस प्रकार से, और D रखा हुआ है, और A1E को देखो आप कितनी है, यानी कि ये दूरी जो यहाँ से नपेगी इधर से, तो ये दूरी कितनी होगी, UE आभासी वस्तु की, इसे माइनस का UE रखेंगे। ठीक है, और अभिदर्शक से हमने जो दूरी इधर नापी थी ये माइनस का UO रखेंगे, और VO को जब अभिदर्शक से इधर नापी थी तो हमने VO को प्लस ले लिया। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, ये सूत्र आ गया। और DB जो दूरी होगी, क्योंकि नेत्रिका से इधर की तरफ नापी जाएगी, नेत्रिका से इधर की तरफ, तो ये से भी दूरी को हम क्या लेंगे, माइनस का ले लेंगे। तो इस माइनस से ये माइनस कट गया, बचा क्या, माइनस के VO बटे UO और D बटे UE। इस प्रकार से ये हमारा आवर्धन क्षमता का सूत्र आ जाता है। क्या आ जाता है, आवर्धन क्षमता का सूत्र आ जाता है। इसमें दो स्थितियां हैं, दो स्थितियां और देखते हैं, इसको हम रब कर देते हैं। स्थिति 1
अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर कब बनेगा? जब मैंने बताया था कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर तब बनता है जब ये पहला वाला प्रतिबिंब Fe डैश पर बन जाए। ठीक है, तो यानी कि UE दूरी है ये, तो UE कहाँ बन जाए? Fe डैश पर बन जाए। तो इस तक की दूरी कितनी होगी फिर ये? UE बराबर ये Fe हो जाएगा। तो इस सूत्र में रख दिया, हमने सूत्र निकाला था अभी, m बराबर माइनस के VO बटे UO D बटे UE। तो इसमें हमने रख दिया माइनस के VO बटे UO D बटे UE की जगह Fe रख दिया। तो इस प्रकार जब अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा तो हमारा आवर्धन ऐसा निकलेगा। तब इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी? VO प्लस Fe होगी। तो VO ये दूरी अभिदर्शक से, और UE की जगह क्या आ गया? Fe आ गया। तो VO प्लस UE यानी कि VO प्लस Fe हो जाएगा यहाँ पे। तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई निकल आएगी। दूसरी स्थिति आती है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बना है? D दूरी पर, ये इस प्रकार से बना है। तब इस स्थिति में V को हम क्या रख देते हैं? V को, जो V दूरी होगी ये, तो ये क्या होगी? VE दूरी। इस V को हम माइनस के D रख देंगे। तो हमने लेंस का सूत्र लगा दिया 1 बटे V माइनस 1 बटे UE बराबर 1 बटे Fe। 1 बटे V की जगह माइनस के 1/D, माइनस UE को भी हमने माइनस कर दिया क्योंकि U की धन नापी जाएगी इधर, और 1 बटे Fe। तो 1 बटा U कैसा होगा? U माइनस और माइनस प्लस, 1 बटा U प्लस का D को 1 बटा D को धर लेंगे 1 बटा D प्लस 1 बटा Fe। इस प्रकार से, और दोनों तरफ D से गुणा कर दिया ऊपर, तो D से जब यहाँ गुणा करेंगे तो D बटे UE, यहाँ D से करेंगे तो D बटे D यानी कि 1 आ जाएगा, और D बटे Fe आ जाएगा। तो D बटे UE क्या निकल गया हमारा? ये निकल गया। अब हमारे पास सूत्र क्या था? ये था कि m बराबर माइनस के VO बटे UO 1 प्लस VO बटे UO D अपॉन UE। तो इस D अपॉन UE की जगह हम 1 प्लस D अपॉन Fe यहाँ रख देंगे इस जगह पे। तो m बराबर माइनस के VO बटे UO 1 प्लस D अपॉन Fe। और सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी? VO प्लस UE, यानी ये दूरी प्लस ये दूरी। ठीक है, तो इस प्रकार सूक्ष्मदर्शी की हमें लंबाई मिल जाएगी। तो ये दो स्थितियों में ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इस प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है और इनकी लंबाइयां उस स्थिति में ये होती हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, यानी कि अंकित प्रश्न देखते हैं। जो हमने अभी सूक्ष्मदर्शी पढ़ाई, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसके ऊपर अंकित प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसे समझते हैं क्या है। इसमें कहता है कि क्षैतिज दिशा में स्थित एक सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, यानी कि क्या दे दी है? ये सूक्ष्मदर्शी की लंबाई दे दी इन्होंने। ठीक है, अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये सूक्ष्मदर्शी की हमारी लंबाई है। इसके अलावा क्या कहते हैं? उनकी फोकस दूरी है 0.6 है और 5 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी है पहले लेंस की, यानी कि अभिदर्शक की 0.6 और नेत्रिका की 5 सेंटीमीटर। ये कहता है यदि नेत्रिका के बाईं ओर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, नेत्रिका के बाईं ओर, यदि नेत्रिका इधर था तो बाईं ओर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति बताओ और साथ में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हम इसे ज्ञात करते हैं। हल इसमें क्या क्या रखा है कि 25 सेंटीमीटर, यदि नेत्रिका के बाईं ओर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, तो स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है? नेत्रिका के बाईं ओर। तो हमने नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? V माइनस के कितनी? 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे नेत्रिका की फोकस दूरी दी है 5, यानी कि Fe बराबर दी है 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लेंस के सूत्र से क्या निकाल लेंगे? 1/V माइनस के 1/UE बराबर 1/Fe। तो यहाँ से UE निकालना है हमें, UE निकाल लेंगे तो कैसे निकलेगा? तो 1/V रख दो माइनस के 25 सेंटीमीटर माइनस के UE बराबर 1/Fe। Fe कितना है हमारा? 5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 1/UE को उधर ले जाओ, 5 को उधर ले आओ, तो कितना आ गया? माइनस के 1/25 माइनस के 1/5 और बटे 1/UE, इस तरह से आ जाएगा। और जब हम इसको हल करेंगे, इसे यहाँ आगे हल कर देते हैं, तो 1/UE बराबर 25 यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, और माइनस का 1 और माइनस के 5 5 पंजे 25, इस तरह से ये आ जाएगा आपका माइनस के 6/25। तो UE कितना आ गया हमारे पास में? माइनस के 25/6। UE ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 25/6
सेंटीमीटर हमारी यूई आ गई। अब इन्होंने क्या कहा हुआ है कि अभिदर्शकता तथा नेत्रिका के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो हमें एल दी हुई है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई हमें दिया हुआ है, यानी कि एल दिया हुआ है। एल कितना होता है, वीओ प्लस यूई ये होता है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, वीओ निकाल लेंगे। तो वीओ आ जाएगा हमारा कितना, एल माइनस यूई। एल कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 माइनस 25/6। ये मोड के अंदर है तो ये माइनस हट जाएगा इसका, और ये माइनस बाहर वाला ऐसे कैसे ही रखा हुआ है। ठीक है, इसे हल करो तो हल करोगे तो ये नीचे एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 72 आ जाएगा माइनस 25, तो ये आपका आ जाएगा 7 और 6 में से 2 गए 4, 47/6, यानी कि वीओ कितना आ गया हमारा सेंटीमीटर। यानी कि अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई, वीओ आ गई। और अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी जो होती है, क्योंकि अभिदृश्यक के इधर प्रतिबिंब बनता है, अभिदृश्यक कहाँ बनाता है प्रतिबिंब, अभिदृश्यक हमने सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या दिखाया था, अभिदृश्यक इधर होता है, नेत्रिका इधर होती है, और जो पहला प्रतिबिंब बनता है वो इधर बनता है। तो मोड भी यदि मैं हटा देता हूँ तो वीओ कितना आ जाएगा 47/6 सेंटीमीटर, और इसको ये प्लस लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभिदृश्यक के दाईं ओर बनेगा प्रतिबिंब। तो ये आ गया, तो वीओ हमें मिल गया, यूएम में मिल गया। फिर हम दोबारा से लेंस के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। ये हमने किसके लिए लगाया था, नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के लिए लगाया था सूत्र ये। अब हम इस सूत्र को किसके लिए लगाते हैं, अभिदृश्यक के लिए, अभिदृश्यक के लिए सूत्र लगाते हैं क्या, 1/VO माइनस के 1/UO बराबर 1/FO। ये हमने इसका सूत्र लगा दिया। तो VO क्या दे रखा है, 47/6 है, तो जब यहाँ रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6/47 माइनस के 1/UO, ऐसे कैसी, FO कितना दिया हुआ है 0, अभिदृश्यक की फोकस दूरी 0.6 सेंटीमीटर, तो क्या रख देंगे 0.6, और जब दशमलव हटाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा 10 चला जाएगा, ऊपर 10 बन जाएगा। ठीक है, तो इसे भाग कर दो, 2 × 6 और 2 × 10, यानी कि 5/3, और ये हमारा UO है। UO को उधर ले जाओ, तो UO को उधर ले जाएंगे तो UO 1/UO, और ये इधर आ जाएगा 5/3, तो कितना आ गया बराबर 6/47 माइनस 5/3, 6/47 माइनस 5/3। इसको और हल करते हैं, तो इसे यहाँ पे हल कर लो, 1/UO बराबर, इसे हल करो तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 3 × 7 = 21, 3 × 12 3 × 7 = 21, 141 एलसीएम आ जाएगा इसका। इससे जब डिवाइड करेंगे 3 × 6 = 18, और इससे डिवाइड करेंगे 47 को, इसको तो कितना आ जाएगा 47 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 × 7 = 35, यानी कि 5, 3 बचा कैरी, 5 × 4 = 20 और 23, तो 235। इसमें से इसे माइनस कर दो, तो माइनस करके कितना आएगा, ये 8 के 7, और ये 2 बचा, 2 में से गया 1, तो ये आ गया 217/141, और ये माइनस का बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का। तो UO कितना आ गया हमारा, इसे उल्टा कर दो, तो UO बराबर माइनस के 141/217, ये इस प्रकार से UO निकल जाएगा। यानी कि वस्तु की दूरी निकल गई हमारी उससे। तो हमें पूछ क्या रहा था, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति क्या थी, तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति हमारी ये थी, इतने सेंटीमीटर पर वस्तु रखी हुई है। ठीक है, इतने सेंटीमीटर पर हमारी वस्तु रखी हुई है। इसका आंकिक जगह -0.64 सेंटीमीटर, ये इस प्रकार से 0.64 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके हम पढ़ते हैं दूसरा। इसमें क्या क्या हुआ है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन क्षमता हमें ज्ञात करनी है, यानी कि m निकाल लेंगे हम। तो m मैं इधर निकाल देता हूँ, m मैं यहाँ निकाल देता हूँ सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट।
तो m बराबर क्या होता है माइनस के VO बटे UO 1 प्लस D अपॉन FV, ये होता है। ठीक है, तो VO क्या है हमारा 47 बटा 6 और बटे UO भी दे रखा है, तो UO हमारा कितना निकला अभी 0.64 सेंटीमीटर और 1 प्लस D क्या है 25 सेंटीमीटर और FE हमारी नेत्रिका की फोकस दूरी थी 5 सेंटीमीटर, ये 5 मैंने रख दिया, तो 5 से 25, 5 बचा, 5 और 1 6 आ गया, और ये भाग करके कितना आ गया इसे देख लो, तो ये माइनस से माइनस कट गया, बचा 47 बटा 6 गुणा 0.64 और गुणा में आ गया 6 यहाँ पे। ठीक है, 6 से 6 कट गया, और जब आप इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा 73.4, तो इसका जो आवर्धन आ जाएगा वो इतना आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉयड द वीडियो। आपको लेक्चर हमारा अच्छा लगा होगा, हमें उम्मीद है, और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको, जो हम हर वीडियो में आपको कहते हैं कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने साथी मित्रों को बताइए कि वो हमारे वीडियोस ब्लूप्रिंट डिजिटल की यूट्यूब चैनल से उसकी प्लेलिस्ट से ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो अब हम इसका एक छोटा सा पार्ट रहेगा विभेदन सीमा का, यानी कि विभेदन सीमा में क्या होता है कि ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं प्रकाशी के अंदर, इनकी एक विभेदन की सीमा होती है। जैसे कि आप ये मान लो कि यदि कोई वस्तु हमारे, दो वस्तु हमारे पास रखी हुई है सामने हमारे आंखों के, तो हमें दो वो दिखाई देंगी। यदि वो दूर होती चली जाती हैं, जैसे कि आप ये मान के चलो कि दीवार पर यदि 2 लकीरें आप खींच दो, 2 लकीरें थोड़ी सी दूरी पर आप खींच दो, तो यदि आपकी आंखों से कुछ दूर है वे, तो आपको दिखाई देंगी। यदि आप उसके पीछे हटते चले जाओ, पीछे हटते चले जा रहे हो, तो वो लाइनें, एक ऐसा पॉइंट आएगा, ऐसी दूरी आएगी जब वो लाइनें एक हो जाएंगी, यानी कि वो दोनों लाइनें आपको एक लाइन दिखाई देगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं विभेदन की सीमा, यानी कि आँख की हमारी एक क्षमता है कि वो एक निश्चित दूरी तक ही उनको अलग अलग देखेगी, और जब उसकी निश्चित दूरी वो खत्म हो जाएगी तो वो उसको एक के रूप में देखना स्टार्ट कर देगी। तो इसकी विभेदन की सीमा हो गई कि उस दूरी से आगे वो उनको एक के रूप में ही देख पा रही है, 2 के रूप में नहीं देख पा रही, जबकि लाइंस कितनी है 2 लाइंस। तो इसे कहते हैं विभेदन की सीमा। तो इस प्रकार जो प्रकाशी केंद्र हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो सूक्ष्मदर्शी हो चाहे वो दूरदर्शी हो, तो इनकी अपनी विभेदन सीमा होती है। तो विभेदन सीमा क्या होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा उम्मीद है कि ये चैप्टर नंबर 5 जो कि है प्रकाशी केंद्र, ये फिनिश हो जाएगा, जहाँ तक ख़त्म हो जाना चाहिए। तो वो भी एक अच्छा टॉपिक है, उसमें भी हम विभेदन क्षमता निकालेंगे, सीमा निकालेंगे, उसके ऊपर भी आंकिक प्रश्न आएगा, और एग्जाम में आंकिक प्रश्न ये आ जाते हैं, इसे हल्के में मत लेना, ये प्रश्न आ जाते हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने आपको। तो लेक्चर्स को मिस ना करें, रेगुलर हमारे लेक्चर को आप देखें। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और आप हमसे लगातार जुड़े रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।